हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दिनेश दुबे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान त्रिकुटा में। और देखिए, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। और ऐसा है कि इस टॉपिक से मोस्टली लोगों को पता नहीं रहता है कि इसके बारे में, मतलब ज़्यादा ज्ञान नहीं है इस टॉपिक के बारे में। तो और कोचिंग वगैरह और कई बुक हो गई, उनमें भी इनके बारे में नहीं दिया होता है। इसलिए मैं बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत सारे किताबों से निकाल के ये टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज्ञान, मतलब आपकी परीक्षा में आगे बहुत उपयोग में आएगा ये। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे गेहूं के बारे में। गेहूं जो होता है उसका वनस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम एसिटिवम एसिटिवम। और इसका जो कुल होता है वो कुल होता है पोएशिया कुल होता है। और पौधे का जो उपयोगी भाग होता है वो होता है कोरियोप्सिस। अच्छा जी, उसके बाद में इसकी उपयोग देखें तो उपयोग कुछ इस प्रकार है कि इसमें स्टार्च होता है, 60 से 70% स्टार्च होता है। उसके बाद प्रोटीन इसमें 10 से 17% होता है। और इसका जो यूज होता है रोटी, डबल रोटी, मैदा, सूजी आदि बनाने में होता है। और पशुओं के लिए भूसे में बनाने में इसका यूज होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम, उसका नेक्स्ट है आपका चावल जी। चावल का इसका वनस्पतिक नेम है ओराइजा सैटिवा। एंड ये इसका कुल है जो है पोएशिया है और मुख्य भाग इसका भी कैरियोप्सिस है। अब इसका उपयोगिता देखते हैं। इसमें स्टार्च जो पाया जाता है चावल में 90% पाया जाता है। प्रोटीन होता है इसमें 8 से 10%। और चावल संसार में या वर्ल्ड में 70% लोगों के द्वारा खाया जाता है, ठीक है, उपभोग किया जाता है। और इसका जो पुआल या भूसा होता है उससे कागज व चटाइयां बनाई जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है मक्का। मक्के का वनस्पतिक नेम है भैया जी मेज। और उसके बाद में कुल है आपका पोएशिया। और इसका उपयोगी मुख्य उपयोगी भाग कौन सा है? कोरियोप्सिस। अच्छा, ये किसके काम में आता है? ये आता है रोटी चिप्स बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। और इसके बाद पशुओं का आहार भी बनाया जाता है। उसके बाद में इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है चिटिन, ठीक है, जो इसके दाने से निकलता है। अगला है आपका जौ। जौ का जो वनस्पतिक नाम है वो है हॉर्डियम वल्गेरे। और ये जो आपका कुल है, कुल भी पोएशिया है। और इसका मुख्य उपयोगी भाग भी कैरियोप्सिस है। और इससे क्या बनाया जाता है? जौ से रोटी बनाई जाती है। और अल्कोहल, जी हाँ, पहले बोलते ना कि भैया जौ की दारू, जौ की, जौ का पानी, जौ का पानी, समझ में आ गया? ये जौ का पानी, ठीक है, इसी जौ से बनता है वो, ठीक है। अगला देखते हैं जई। जई का है जो वनस्पतिक नाम है वो है अवेना सैटिवा। और इसका जो कुल है, कुल इसका भी पोएशिया है। और इसका मुख्य उपयोगी भाग भी कैरियोप्सिस है। इससे जई से आपके केक, बिस्किट वगैरह बनाए जाते हैं। देखा, आपको आज नया ज्ञान मिला। केक और बिस्किट किसके बने होते हैं? किसके आटे के? जई के आटे के बने होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आते हैं कूट अनाज। मतलब कूट अनाज जो दिखते हैं अनाजों की तरह लेकिन होते नहीं है अनाज एक्चुअल में। जैसे कि आपने बहुत से फास्ट वगैरह में खाए होंगे मखाना और कूटू का आटा जो आपका फेमस है। ये सारे किस में आते हैं? ये कूट अनाज में, यानी झूठे अनाज में आते हैं। ये ग्रैमिनी कुल के नहीं होते। ये सारे जितने भी अभी मैंने पढ़ा ये ग्रैमिनी कुल के हैं। किसके हैं ये ग्रैमिनी कुल के हैं। और ये अनाज एक्चुअल में अनाज है, लेकिन ये जो है नीचे वाले ये ग्रैमिनी कुल के नहीं है, इसलिए ये अनाज नहीं है, ठीक है। अगर मैं कूटू की बात करूं तो कूटू जो होता है फेगोपायरम सैगिटेटम। और ये आपका कुल है पॉलीगोनेशिया। और इसका जो मुख्य उपयोगी भाग क्या है? इसका बीज। बीज से आपका वो कूटू आटा बनता है आपका। उसके बाद में इसका क्या किया जाता है भैया? इससे बहुत सारे यूज है। रोटी बनाई जाती है व्रत के टाइम पर, इससे पकौड़े बनाए जाते हैं व्रत के टाइम पर, है ना। उसके बाद दूसरा है मखाना जी। मखाने का यूरेल फेरस। क्या नाम है इसका? यूरेल फेरस। और ये आपका कुल है निम्फोशिया इसका कुल है। और इसके बाद में मुख्य उपयोगी भाग है इसका बीज। मखाने का बीज खाया जाता है। और उसके बाद में क्या किया जाता है? इसका भून के खाया जाता है इसको। और इसकी खीर बनाई जाती है। और बहुत सारे यूज, नमकीन वगैरह में यूज किया जाता है। चलिए आज का दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है भैया? कुछ फसलें दी हुई हैं और उनमें प्रोटीन का परसेंट दिया हुआ है। जन्म स्थान कहाँ? उन फसलों का जन्म स्थान सबसे इंपोर्टेंट पूछ लिया जाता है। और भैया उनकी जलवायु पूछ ली जाती है। और ये यूपी पीसीएस और आपके यूपी ट्रिपल में ये आम बात है। ये ऐसी फसलों के जलवायु और जन्म स्थान पूछ लिया जाता है। उसके साथ साथ हम आपको उसकी प्रोटीन परसेंट भी बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अरहर से। अरहर की जो प्रोटीन परसेंट है वो है 20 से 21%। जी हाँ, अरहर जो आप खाते हैं उसमें आपको प्रोटीन 20 से 21% प्राप्त होता है। और जन्म स्थान अरहर का कहाँ है? अफ्रीका का।
हम जो अरहर बड़े चाव से खाते हैं कि अरहर की दाल चावल के साथ में, वैसे अरहर की दाल, वो कहाँ जन्म स्थान उसका? अफ्रीका। और कैसी जलवायु? उष्ण व उपोष्ण जलवायु, गर्म और थोड़ी गर्म ठंडी जलवायु। उसके बाद में उर्द की जो है प्रोटीन है वो 24% है, और जन्म स्थान उर्द का कहाँ है? भारत है। और जलवायु कैसी? गर्म एवं नम। उसके बाद में अगला है, अगली फसल हमारी मूंग। मूंग में जो प्रोटीन का परसेंट है 25% है, और जन्म स्थान इसका है भारत। और उसके बाद में जलवायु इसकी कैसी है? गर्म। उसके बाद हम देखते हैं सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन का जो परसेंट है आपका 40 से 45%। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है, ना किसी नॉनवेज में ना किसी में। सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में 40 से 45%। और इसका जन्म स्थान कहाँ है? इसका जन्म स्थान है चीन। हाँ, वही छोटी छोटी आंखों वाले चीन, जो कोरोना जो फैलाया था ना, वही चीन। उसके बाद है जलवायु कैसी है? यहाँ की उपोष्ण है। उसके बाद में है आपका चना। चने में जो प्रोटीन का भैया परसेंट पाया जाता है वो पाया जाता है 21%। और इसका जो जन्म स्थान है दक्षिण पूर्व यूरोप में है। इसका कहाँ जन्म स्थान है? दक्षिण पूर्व यूरोप। और जलवायु कैसी है? शुष्क व ठंडक या उपोष्ण। ठीक है। उसके बाद में अगला है हमारा मटर। और मटर में जो प्रोटीन का परसेंट पाया जाता है 22.5% पाया जाता है। और इसका जो जन्म स्थान है भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसके आसपास से इसका जन्म स्थान है। उसके बाद में इसकी जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण जलवायु है। अगला जो और अंतिम है हमारा मसूर। और मसूर का भैया प्रोटीन होता है 25%, और जन्म स्थान इसका भी चीन, वही छोटी छोटी आंखों वाला। और उसके बाद में है जलवायु समशीतोष्ण। तो आज के ये दो टॉपिक थे छोटे छोटे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आएंगे। और मेरा हौसला उत्साह बढ़ाने के लिए और ऐसी नई नई वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज कर दें। और मेरी यही इच्छा है कि आप पढ़ें और बढ़ें। ठीक है।